कुछ ही दिनों में सोनी की शादी नीरज के साथ होने वाली थी। नीरज सोनी से ज्यादा अपनी सास मोहिनी से फोन पर बातें किया करता था। सोनी पूरे घर में अपनी माँ मोहिनी को ढूंढती है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या क्या बात है सोनी बेटी? देखिए ना पिताजी, माँ घर में कहीं भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कपड़े सुखाने छत पर गई होगी, छत पर देख ले। सोनी छत पर जाती है तो देखती है उसकी माँ एक कोने में छत पर बैठी है। माँ, यहाँ कोने में क्या कर रही हो? सोनी की बात सुनकर मोहिनी घबरा जाती है। वो फोन पर किसी से बातें कर रही थी। फिर मोहिनी ने सोनी से कहा, मेरी सहेली का फोन था, तेरी शादी में बुलाने के लिए उसे फोन किया था। तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत थी माँ? तुम नीचे आ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। तू चल, मैं अभी आई। सोनी के जाने के बाद मोहिनी फिर किसी को फोन करती है। आज तो पकड़ी जाती, सोनी आ गई थी ना। तो जल्दी से सोनी का कुछ करो ना। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तो मैं अब फोन रखती हूँ। फोन कट करके मोहिनी नीचे आ जाती है। सभी लोग चाय पीने लगते हैं। सोनी बेटी, नीरज की माँ पूछ रही थी कि सोनी को सिलाई कढ़ाई आती है कि नहीं। तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि बहुत जल्द मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई सीख लेगी। लेकिन माँ, मैं सिलाई कढ़ाई कैसे सीखूंगी? तुम्हें भी तो नहीं आती। तेरी शादी को अभी 2 महीने बाकी है ना, सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर ले। ठीक है माँ। दूसरे दिन सोनी सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। शाम 4 से 6 बजे तक वो कोचिंग जाने लगती है। नीरज से बात करने का ये अच्छा समय है। 4 से 6 बजे तक सोनी के पिताजी भी ऑफिस में होते हैं और सोनी भी घर पर नहीं होगी। हम 2 घंटे खूब बातें करेंगे। अब मोहिनी और नीरज लगातार फोन पर 2 घंटे बातें किया करते। सासू माँ, आपने पिताजी से शादी क्यों कर ली? मुझे सासू माँ मत कहो, मुझे मोहिनी कहो। ठीक है, सासू माँ बोलना मुझे भी बहुत अजीब लगता है। क्या बताऊं नीरज, मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती सोनी के पिताजी से कर दी थी। मुझे तो ये पसंद भी नहीं थे और ना मेरे दिल में इनके लिए प्यार है और ना इज्जत। मैं बस इस घर में नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई नहीं प्यार करेगा। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और नहीं तो क्या, जैसा तुम्हारा नाम है ना, बिल्कुल मोहिनी की तरह खूबसूरत हो। नीरज, आज से पहले सोनी के पिताजी ने मेरी खूबसूरती की कभी भी तारीफ नहीं की। मैं आ गया हूँ ना, आज से रोज तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ किया करूंगा। मोहिनी और नीरज एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे और इधर सोनी के पिता मोहिनी को फोन करते हैं। मोहिनी इतनी देर से किससे बातें कर रही है? 1 घंटे से इसका फोन बिजी है। निखिल रुको, सोनी के पिताजी 1 घंटे से लगातार फोन कर रहे हैं, जरा उनसे पूछ लूं क्या कहना चाहते हैं। तुम होल्ड पर रहना। मोहिनी सोनी के पिता की कॉल रिसीव करती है। इतनी देर से किससे बातें कर रही हो मोहिनी? दामाद जी से बातें कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अच्छा, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, शाम के लिए सब्जी लानी है ना? हाँ, 1 किलो टिंडे और 1 किलो भिंडी ले आना। ठीक है। सोनी के पिता फोन रख देते हैं। उसके बाद मोहिनी नीरज का कॉल रिसीव करती है। सोनी के पिताजी क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि किससे बातें कर रही थी। हाँ, हमें बातें करते हुए काफी देर हो गई, कहीं किसी को हम पर शक न हो जाए। आज तो मैंने कह दिया कि दामाद जी से पूछ रही थी उन्हें खाने में क्या पसंद है, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही एक फोन गिफ्ट करूंगा, तुम उस फोन को छिपा के रखना। ठीक है। दूसरे दिन जब सोनी सिलाई कढ़ाई सीखने चली जाती है तो नीरज मोहिनी को फोन करता है। दोनों घंटों फोन से चिपके रहते हैं, तभी सोनी मोहिनी को फोन करती है। उफ, माँ इतनी देर से फोन पर किससे बातें कर रही हैं? मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही हैं। ओफो, ना जाने अब इस सोनी को क्या हो गया है, पता नहीं क्यों फोन कर रही है। नीरज, तुम जरा होल्ड पर रुको। मोहिनी नीरज को होल्ड कराकर सोनी से बात करती है। फोन रखने के बाद, ये रोज रोज हमें बात करने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। हाँ लेकिन क्या करूं। दूसरे दिन नीरज मोहिनी को फोन करता है। मोहिनी बाबू, जरा बाहर आओ। मोहिनी घर से बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर नीरज खड़ा था और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन का डब्बा था। अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। नीरज घर के अंदर आता है जहाँ दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नीरज मोहिनी को फोन देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ और एक ये नई सिम भी लाया हूँ। अब तुम रोज नए फोन से, नए सिम से मुझसे बात करना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थैंक यू नीरज, तुमने मुझे इतना महंगा फोन गिफ्ट किया। सोनी के पिताजी ने आज तक मुझे अच्छा फोन नहीं दिलाया।
अब तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जो चाहिए मुझसे कहना, तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नीरज जाने लगता है तभी सोनी के पिताजी आ जाते हैं। अरे दामाद जी आप। नमस्ते पिताजी। अरे यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया। बैठिए, चाय पी के जाइएगा। सोनी भी अभी आती होगी। सोनी के पिता को देखते ही मोहिनी अपने आंचल में फोन छिपा लेती है। वो रसोई में जाती है और चावल के डब्बे में फोन छिपा देती है। वो नीरज के लिए पनीर के पकोड़े बनाने लगती है। मेरे नीरज को पनीर के पकोड़े बहुत पसंद हैं और साथ में अदरक वाली चाय भी। थोड़ी ही देर में वो पनीर के पकोड़े और अदरक वाली चाय बनकर बाहर लाती है। लीजिए दामाद जी, पकोड़े और चाय का मजा लीजिए। सभी लोग चाय पकोड़े खाने लगते हैं तभी सोनी भी घर आ जाती है। सोनी बेटी, नीरज को अपने कमरे में ले जाओ। नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपने घर जाऊंगा। माँ इंतजार कर रही होगी। कितना घरेलू लड़का है, सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। सासू माँ? मेरा मतलब है तेरी सासू माँ का कितना ख्याल रखता है। चाय पकोड़े खत्म करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मोहिनी रसोई में जाकर नया फोन निकालती है और उसमें नया सिम लगाती है। अब मोहिनी और नीरज के बीच मैसेज करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थैंक यू फॉर टेस्टी पकोड़े। तुम लाजवाब पकोड़े बनाती हो। थैंक यू नीरज। सपना के पिताजी ने कभी भी मेरे हाथ के बने पकोड़ों की तारीफ नहीं की। उन्हें छोड़िए, उन्हें भूल जाइए। मैं आपके पकोड़ों की तारीफ करता हूँ ना। इसीलिए तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। इसी बीच नीरज के पास सोनी का फोन आने लगता है। सोनी फोन कर रही है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। नीरज सोनी का फोन रिसीव करता है। हाय सोनी। आज तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? सोनी, सारी जिंदगी हमें एक साथ ही तो गुजारनी है। आज मुझे घर से निकले हुए काफी देर हो गई थी। माँ इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया। अगर मुझे घर आने में ज्यादा सी देर हो जाए ना तो माँ चिंता करने लगती है। माँ जी को मेरा प्रणाम कहना। हाँ हाँ, बोल दूंगा। अच्छा, माँ बुला रही है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। सोनी की कॉल कट करके नीरज मोहिनी से चैट करने लगता है। धीरे धीरे मोहिनी और नीरज का प्यार परवान चढ़ रहा था और सोनी की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। नीरज को बता देती हूँ कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा भिजवाए। सोनी नीरज को फोन करती है। बोलो सोनी, क्या बात है? नीरज, तुम्हें तो हमारी शादी की कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। सोनी, मैं तो खुद हमारी शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। मेरे लिए पिंक कलर का लहंगा खरीदना। अच्छा ठीक है सोनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नीरज बीच में ही फोन काट देता है और मोहिनी से बातें करने लगता है। नीरज तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनता। एक बार शादी हो जाने तो फिर मैं ही बोलूंगी और उसे सुनना पड़ेगा। और इधर नीरज और मोहिनी का प्यार में बुरा हाल था। नीरज, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मोहिनी, हम सोनी को क्या कहेंगे? लेकिन 10 दिन बाद तो मेरी और सोनी की शादी होने वाली है। एक काम करते हैं, घर से भाग जाते हैं। हाँ ठीक है, आज रात को। और फिर आधी रात दोनों घर से भाग जाते हैं। अगली सुबह मोहिनी और नीरज दोनों ही अपने अपने घरों में नहीं थे। सोनी की सास सोनी को फोन करती है। सोनी बेटी, नीरज तुम्हारे यहाँ आया है क्या? नहीं माँ जी। ना जाने कहाँ चला गया, सुबह से ही गायब है। सोनी फोन रख देती है और अपने मन में सोचती है, यहाँ माँ भी गायब है और वहाँ नीरज गायब है। तभी सोनी के पिता के पास मोहिनी का फोन आता है। तुम कहाँ हो मोहिनी? हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नीरज के साथ हूँ। क्या? नीरज के साथ? हाँ, मैं और नीरज एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्या? ये क्या कह रही हो मोहिनी? नीरज तुम्हारा होने वाला दामाद है। अभी हुआ तो नहीं है ना, अब नीरज मेरा प्यार है। नीरज और मोहिनी के भाग जाने की खबर पूरे रिश्तेदारों में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और इधर सोनी का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ दिन बाद नीरज और मोहिनी वापस आते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। रिश्तेदारों ने देखा कि निखिल और मोहिनी किसी भी हाल में एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, तो सब रिश्तेदारों और मोहिनी के पति ने मिलकर उन दोनों की शादी करा दी।